चरक संहिता में महर्षि चरक जी कहते हैं, निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टि कार्यम बलावलम वृष्ता क्लिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। यानी कि हमारा जीवन का सुख या दुख, हमारा शरीर का बनना या टूटना, हमारा बल या अबल, हमारा पुरुष शक्ति या नपुंसकता, हमारा ज्ञान या अज्ञान, यहाँ तक कि हमारा जीवन या मृत्यु, ये सब कुछ हमारे निद्रा यानी कि नींद पे निर्भर करती है। आयुर्वेद के कई आचार्य कहते हैं कि शरीर में कितनी भी बड़ी मानसिक या शारीरिक बीमारी क्यों ना हो, उसकी जड़ कहीं ना कहीं आपके नींद के गहराई में छुपी होती। अगर नींद गहरी है तो शरीर रात भर में खुद को रिपेयर करता है, दिमाग को पोषण मिलता है और अगले दिन के लिए ओजस यानी कि शक्ति बनती है। लेकिन अगर ये नींद कच्ची रह गई तो शरीर अपने पूर्ण रूप में रिकवरी नहीं हो पाता है। जो विश्राम यानी कि रेस्ट हमारे सेल्स और दिमाग को मिलनी चाहिए, वही अधूरा रह जाता है। आयुर्वेद इसे अनिद्रा कहते हैं। इसे अनिद्रा के कारण धीरे धीरे सभी रोगों का जन्म होता है। इसलिए अगर नींद सही तरीके से नहीं होगी तो ना ही कोई मसल्स बना सकता है, ना ही दिमाग को शांत रख सकता है। दिन भर थकान, ध्यान न लगना, फोकस की कमी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, स्किन का डल होना, हेयर फॉल, वीक इम्यूनिटी, दिमाग में हमेशा एक ब्रेन फॉग बना रहना, इसके अलावा भी और भी बड़ी समस्याओं का जन्म सिर्फ और सिर्फ अनिद्रा यानी कि सही और उचित नींद ना आने के कारण होती है। इसलिए आज हम आपके साथ 5 ऐसे प्राचीन वैदिक टेक्निक शेयर करने वाले हैं, जिन्हें अगर आप अपने लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपकी निद्रा की क्वालिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्निक किसी भी स्लीपिंग पिल या केमिकल पर डिपेंडेंट नहीं है। ये वही प्राचीन मेथड्स हैं जो महर्षियों ने हजारों साल पहले अपनाए थे और आज भी 100% रेलिवेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। निद्रा यानी कि नींद, जब मन, इंद्रिया और शरीर अपने बाहरी विषयों से विराम लेकर विश्राम की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं तो इसी अवस्था को निद्रा कहते हैं। देखो, निद्रा एक ऐसी चीज है जिसमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। इसलिए सही नींद के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जो नींद हम ले रहे हैं वो सच में गहरी और पोषण देने वाली है या सिर्फ आंखें बंद करने का ड्रामा। इसी चीज को समझने के लिए चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने नींद को 7 प्रकार में क्लासिफाई किया है। पहला, तमोभव निद्रा। तमस के बढ़ने से आने वाली निद्रा को तमोभव निद्रा कहते हैं, यानी कि बिना काम के भी नींद आना, बॉडी हैवी और डल फील करना, मोटिवेशन और क्लैरिटी लो हो जाना। दूसरा, श्लेष्मा समुद्भव निद्रा। कफ के वृद्धि से आने वाली निद्रा को श्लेष्मा समुद्भव निद्रा कहते हैं, यानी कि खाने के बाद ज्यादा नींद आना, बॉडी हैवी और स्लगिश फील करना, सुबह उठने में डिफिकल्टी फील होना। तीसरा, शरीर श्रम संभव निद्रा। शारीरिक थकान से आने वाली निद्रा को शरीर श्रम संभव निद्रा कहते हैं, यानी कि फिजिकल काम या एक्सेसिव एक्सरसाइज के बाद नींद आना। इस टाइप के स्लीप में बॉडी रिपेयर और रिकवर करती है। ये स्लीप डीप और सेटिस्फाइंग होती है। चौथा, मानसिक श्रम संभव निद्रा। मानसिक थकान से आने वाली निद्रा को मानसिक श्रम संभव निद्रा कहते हैं, यानी कि ज्यादा सोचने, स्ट्रेस और फोकस के बाद नींद आना। इस टाइप के स्लीप में ब्रेन को रेस्ट और रिसेट मिलता है। ये नींद कभी कभी हैवी हेड फीलिंग के साथ आती है। पांचवा, आगंतुकी निद्रा। एक्सटर्नल कॉज यानी कि बाहरी कारणों से आने वाले निद्रा को आगंतुकी निद्रा कहते हैं, यानी कि इंजरी, शॉक या ट्रॉमा के बाद नींद आना। ये स्लीप सडन और अनकॉन्शियस जैसी होती है, ये नॉर्मल स्लीप नहीं होती है। छठा, व्याध्यानुवर्तिनी निद्रा। किसी व्याधि यानी कि डिजीज के कारण आने वाली निद्रा को व्याध्यानुवर्तिनी निद्रा कहते हैं, यानी कि फीवर या इलनेस में एक्सेसिव स्लीप आना। इस टाइप के स्लीप में बॉडी एनर्जी को कंजर्व करती है। ये नींद वीकनेस और लेथर्जी के साथ आती है। सातवां, रात्रि स्वभाव निद्रा। प्राकृतिक और रात के नींद यानी कि नेचुरल स्लीप से आने वाली निद्रा को रात्रि स्वभाव निद्रा कहते हैं, यानी कि रात को ऑटोमेटिकली नींद आना, सुबह फ्रेशनेस और एनर्जी मिलना, यही आइडियल और हेल्थी स्लीप होती है। इन 7 तरह की निद्रा में आपकी नींद की टाइप कौन सी है, नीचे कमेंट्स में बताओ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पहली टेक्निक, तमो प्रवेश विधि के बारे में, यानी कि तमस निद्रा के द्वार है। नींद के लिए तमस यानी कि डार्कनेस का वातावरण बहुत जरूरी है। देखो, हमारे दिमाग के बिल्कुल बीच में आज्ञा चक्र के पीछे एक छोटी सी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड होती है, जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं, जो तरफक कफ का केंद्र होता है, जो मस्तिष्क को पोषण देता है, उसकी रक्षा करता है
और हर रात उसकी सफाई करता है। पिनियल ग्लैंड ही मेलाटोनिन बनाते हैं, लेकिन ये तभी बनता है जब पूर्ण रूप से अंधेरा हो, और यही मेलाटोनिन हमारे नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे स्क्रीन, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, एलईडी बल्ब देर रात तक चलती रहती है, जिससे हमारे ब्रेन को ये लगता है कि अभी दिन है, जिससे तरफा कफ रुक जाता है, जो हमारी नींद तो खराब करता ही है, साथ ही हमारा मस्तिष्क का पोषण मिलना बंद हो जाता है, ओजस नहीं बनता है, सप्त धातु की पोषण रुक जाती है। अब इसे सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, इसे सही तरीके से अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, तभी इसका पूरा इफेक्ट मिलेगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश संयम। सोने का 1 घंटा पहले सारे ब्राइट लाइट्स बंद कर दो, सिर्फ डीम वार्म लाइट का यूज करो। दूसरा, इंद्रिया विराम। सोने का 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी सब कुछ बंद कर दो ताकि मेलाटोनिन ब्लॉक ना हो। तीसरा, पूर्ण तमस। इंश्योर करो कि कमरे में कोई भी एलईडी या बाहर का लाइट ना हो, एकदम अंधेरा रखो। चौथा, नेत्र आवरण। अगर रूम में अंधेरा करना मुश्किल हो तो कॉटन आई मास्क का यूज करो। पांचवा, स्थिरता। 2 से 5 मिनट बिना हिले सीधा लेट जाओ, ये इंद्रियों का प्रत्याहार है। अब बात करते दूसरी टेक्निक यानी कि रात्रि भोजन नियम के बारे में। तो देखो, हमारा जो जठर अग्नि होता है वो सूर्य पर निर्भर करता है। जैसे जैसे सूर्य की शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ता है। सूर्यास्त के बाद हमारी ये अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, या फिर सूर्यास्त के 1.5 घंटे के अंदर ही भोजन कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्यास्त 6 बजे होती है तो 8 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पित्त काल का समय होता है। इसी दौरान सप्त धातु रिपेयर होते हैं। HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का पीक सिक्रेशन टाइम होता है, जो आपके मसल्स, स्किन और सेल को नया बनाता है। बॉडी अपने इंटरनल ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करता है और दिन भर में जमा हुआ दिमाग के मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है। लेकिन अगर आप लेट नाइट खाओगे तो बॉडी ये सारी चीजें करने के बजाय सारा एनर्जी डाइजेशन में लगा देगा, जिससे रिपेयर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इससे नींद तो आएगी लेकिन ओजस नहीं बनेगा, सुबह उठ के वो फ्रेशनेस नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए। इसलिए हमें रात्रि भोजन जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। साथ ही हमें मिताहार सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए, यानी कि दिन भर का खाने का 20 से 25% ही रात में खाना चाहिए। और रात्रि भोजन हमेशा लघु यानी कि लाइट होना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, सूप, हल्की सब्जी या फिर दूध। अब बात करते तीसरी टेक्निक, जिसे आयुर्वेद में पद अभ्यंग कहा जाता है, यानी कि पैरों के तलवे की मालिश। देखो, हमारे पैरों के नीचे 100 से भी ज्यादा नर्व एंडिंग्स और मर्म पॉइंट होते हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे आंखों और दिमाग के नर्वस सिस्टम से होता है। आयुर्वेद कहता है कि पैरों में वायु और अग्नि का स्थान होता है, और जब ये इम्बैलेंस होता है तो दिमाग में ओवर थिंकिंग और बेचैनी बढ़ती है, जिससे हमारा नींद डिस्टर्ब होता है। इसलिए रात में सोने से पहले 5 मिनट पद अभ्यंग जरूर कर लेना चाहिए। अब देखते हैं कैसे। तो देखो, सबसे पहले पैरों को गुनगुने पानी से अच्छे से धोकर सुखा लो। उसके बाद थोड़ा गुनगुना तिल का तेल यानी कि सीसम ऑयल तलवे पर लगाओ। 2 से 3 मिनट सर्कुलर मोशन में मालिश करो, खासकर अंगूठे के नीचे। फिर मालिश के तुरंत बाद शांति से बिस्तर पर लेट जाओ, बस हो गया। अब बात करते चौथी टेक्निक, मनोमय कोश की शुद्धि, यानी कि सोने से पहले अपनी मन की सफाई करना। तो देखो, हमारा बॉडी में 5 तरह के कोश होते हैं। पहला, अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी। दूसरा, प्राणमय कोश यानी कि सांस। तीसरा, मनोमय कोश यानी कि माइंड। चौथा, विज्ञानमय कोश यानी कि बुद्धि। और 5वां, आनंदमय कोश यानी कि अल्टीमेट ब्लिस। जब हम जग रहे होते हैं तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये 3 कोश एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं तो सिर्फ प्राणमय कोश और आनंदमय कोश ही एक्टिव रहता है। पर प्रॉब्लम यह है कि दिन भर हम जो देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं, वो सब मनोमय कोश में जमा होता रहता है। हर एक थॉट्स, इमोशन और अधूरी बातें अगर ये रिलीज ना हो तो ये रात भर माइंड में चलता रहता है, जिससे मनोमय कोश पूरी रात एक्टिव होती है। अगर मनोमय कोश एक्टिव रहेगा तो ये आनंदमय कोश तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिससे हमारा नींद कभी भी गहरी नहीं होगी। इसे ही आयुर्वेद मन का कचड़ा यानी कि मानसिक आमा कहता है। इसलिए सोने से पहले मन को हल्का करना यानी कि माइंड की सफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, सबसे पहले आंखें बंद करके पूरे दिन को रिवर्स रिमाइंड करो। सिर्फ एक साक्षी यानी कि विटनेस बनकर देखो, सिर्फ
इंगेज मत हो। दूसरा, कल की लिस्ट मेंटली बनाकर उसे साइड में रख दो। दिमाग को ये सिग्नल दो कि सुबह देख लेंगे, अभी नहीं। तीसरा, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ सांस पे ध्यान दो ताकि नींद गहरी हो जाए। अब बात करते 5वीं टेक्निक यानी कि योगिक क्रिया के बारे में। नंबर 1, चंद्रभेदी प्राणायाम। सबसे पहले सीधा बैठ जाओ, राइट हैंड को विष्णु मुद्रा में लो, राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करो और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस अंदर लो। जितने देर रोक पाओ रखो, उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ दो। ये 1 राउंड हुआ। इस तरह आपको 5 से 6 राउंड करने हैं। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम। सबसे पहले सीधा बैठ जाओ, आंखों को बंद करो, दोनों हाथों की उंगली से शंखमुखी मुद्रा में लगाओ, अंगूठे से दोनों कान बंद करो, इंडेक्स फिंगर से आंख ढको, नाक से गहरी सांस लो और बाहर छोड़ते वक्त साउंड बाहर निकालो। ये 1 राउंड हुआ। इस तरह आपको 5 से 7 राउंड करने हैं। तीसरा, शवासन। अब देखो करना कैसे है। बिल्कुल सीधा लेट जाओ, हाथों को ऊपर की तरफ रखो, पैर थोड़ा अलग रखो और आंखें बंद कर दो और अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। इसके बाद योग निद्रा। तो देखो योग निद्रा कोई छोटी टॉपिक नहीं है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना योग निद्रा, मैं समझ जाऊंगा। 500 कमेंट का टारगेट रख। साथ ही अगर आप अपने स्लीप को कम्प्लीटली रीसेट करना चाहते हैं तो नीचे 21 डेज का चैलेंज है, उसे आप डाउनलोड करना। स्टेप बाय स्टेप 21 डेज तक पूरा प्रोसेस है, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए जरूर बताइए नीचे। और अंत में के लिए धन्यवाद।